हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए उठा लिया है ये बड़ा ही अहम कदम। जी हां दोस्तों, बड़ी ही खबर आ रही है दोस्तों इजराइल और भारत के बीच संबंध को लेकर। जी हां दोस्तों, उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क उठा है इजराइल। पाखंड जैसी बात कर दी है इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे उसके बाद और कौन कौन सी बातें कही गई हैं दोस्तों इजराइल ने पाकिस्तान को। साथ ही मुद्दा क्या है दोस्तों, हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं। उससे आगे बताएंगे, जहां भिखारी बने पाकिस्तान पीएम इमरान खान कटोरा लेकर दुनिया से मांग रहे हैं भीख। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर भीख मांग रहे हैं दोस्तों बताएंगे आपको, जहां पर खुद पाकिस्तानी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर बेलारूस को पश्चिमी देशों की परवाह नहीं, रूस खुलेआम कर आया लुकाशेंको का समर्थन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। उससे आगे बताएंगे, जहां अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, तालिबान की बड़ी धमकी, अमेरिकी सेना को जगह ना दे पड़ोसी। बड़ी बात कह दी है दोस्तों, जिसके बाद अमेरिका ने लिया है ये बड़ा एक्शन। बताएंगे आपको क्या खबर। उससे आगे बताएंगे, जहां धार्मिक आजादी की रिपोर्ट में अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया है एक तरह से झटका। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर हांगकांग से बड़ी खबर, जहां पर चीन को लाभ पहुंचाने वाला लोकतंत्र विरोधी बिल पारित कर दिया गया है दोस्तों। वो क्या बिल है इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां बांग्लादेश में नरसंहार करने वाले पाकिस्तान की खुली पोल, तो आतंक के आका को लग गई मिर्ची, खुलासा करने वाले को दे डाली ये धमकी। क्या धमकी दी है दोस्तों ये भी बताएंगे। उससे आगे कहेंगे, जहां पर रामदेव आईएमए विवाद में अब कूद पड़ी है आयुर्वेदिक डॉक्टर की संस्था NIMA यानी नीमा, और स्वास्थ्य मंत्री को लिख डाला है पत्र। क्या है उस पत्र में दोस्तों, और क्या है अभी तक की बाबा रामदेव और IMA को लेकर जुड़ी लेटेस्ट खबर, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां पर 31 मई से 5 घंटे खुलेंगी दुकानें, सरकारी कार्यालयों में आएंगे कर्मचारी, बस सेवाएं लेकिन बंद रहेंगे। किस राज्य की ये खबर है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। और आपको इस यास तूफान के चलते बिहार में बारिश और तूफान से जुड़ी खबर, जहां पर इतने घंटे और हो सकती है बारिश, इसकी भी जानकारी देंगे। तो हर तरह की खबरें पाने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भगवान स्वरूप है और भारतीय सेना है, तो हम इस देश में यानी भारत देश में गर्व से जी रहे हैं और मोदी जी हैं, तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए उठाया है ये अहम कदम। बता दें, फिलिस्तीनियों से संघर्ष के मसले पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है दोस्तों। प्रस्ताव के मुताबिक UN मानवाधिकार परिषद फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी दोस्तों। हालांकि इस प्रस्ताव का इजराइल ने कड़ा विरोध किया है दोस्तों, तो वहीं भारत ने इजराइल फिलिस्तीन से शांति की अपील की और इस प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया से बाहर रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये। बहरहाल युद्ध अपराध की जांच की मांग को लेकर UNHRC में लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 13 देशों में शामिल है जिन्होंने इस मसले पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। 24 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 9 देशों ने इजराइल का साथ दिया है। गुरुवार को भारत ने UNHRC में अपना पुराना रुख दोहराया है दोस्तों। भारत ने इजराइल फिलिस्तीन में सीज फायर का स्वागत किया। जारी बयान में भारत ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। भारत ने कहा है कि सुरक्षा परिषद का पूर्वी यरूशलेम और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति पर पिछले 2 हफ्तों से फोकस रहा है। परिषद की इन बैठकों के दौरान भारत ने पुराने शहर यरूशलेम में हिंसा, विशेष रूप से रमजान के पवित्र महीने के दौरान हरम अल शरीफ, टेम्पल माउंट और पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह से संभावित बेदखली पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। हमने यरूशलेम में ऐतिहासिक यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने जो कदम उठाया है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि
कि भारत किसी से भी बैर नहीं लेना चाहता दोस्तों, और इस प्रकार से किसी एक देश का खुला समर्थन करना यानी कि दूसरे देश के प्रति दुश्मनी लेने वाली बात हो जाती दोस्तों। ऐसे में आप क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या भारत ने इस मीटिंग में अपने आप को अब्सेंट होकर क्या सही किया है दोस्तों? हाँ या ना, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क उठा इजराइल, बोला पाखंड ना करो। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष में इजराइल के खिलाफ मुहर रहने वाले देशों में तुर्की के साथ पाकिस्तान अगली कतार में खड़ा नजर आया। पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर इजराइल की जमकर आलोचना की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिलिस्तीन के समर्थन में कई ट्वीट किए हैं और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का हवाला देते हुए इजरायली हमले को रोकने की मांग की थी। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के मसले पर इजराइल के खिलाफ दुनिया के देशों को लामबंद करने में जुटा रहा, लेकिन इजराइल ने गुरुवार को तब पलटवार किया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फिलिस्तीन में मानवाधिकार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम को संबोधित किया। इजराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मानवाधिकार रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, मानवाधिकार की दुहाई देने पर इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक अलोन उप्पिजो ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। दोस्तों, अलोन उप्पिजो ने ट्वीट किया है, कहा मानवाधिकार का चैंपियन पाकिस्तान वास्तव में शीशे के महल में रहता है, लेकिन अभी वो मध्य पूर्व के एकमात्र लोकतांत्रिक देश यानी इजराइल को ज्ञान दे रहा है। ये सबसे बड़ा पाखंड है। अलोन उप्पिजो ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के संबोधन का हवाला देते हुए ये कटाक्ष किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिसे कहते हैं बुरी तरह से घेरना, ऐसा ही कुछ इजराइल ने पाकिस्तान को लेकर किया है दोस्तों, और पाकिस्तान को इस मुद्दे पर चारों तरफ से घेर कर उसकी घोर बेइज्जती की है। जी हाँ दोस्तों, और भविष्य में पाकिस्तान इजराइल को ऐसी बात ना बोल सके, इस बात का भी ध्यान में रखते हुए इजराइल ने पाकिस्तान को लपेटा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इजराइल ने बिल्कुल सही किया तो कमेंट सेक्शन में हम इजराइल का दिल से समर्थन करते हैं जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भिखारी बने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान कटोरा लेकर दुनिया से मांग रहे हैं भीख। बता दें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जोरदार निशाना साधा है। बिलावल ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर दुनिया की चौखट पर घूम रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों का गुलाम बना दिया है। बता दें, बिलावल ने गुरुवार को कहा कि इमरान खान के इस कदम से देश का भविष्य दांव पर लग गया है। पीपीपी नेता ने कहा कि पीएम इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर वॉशिंगटन, रियाद, दुबई और पेइचिंग जा रहे हैं, इससे देश की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कर्ज लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जिससे कई पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पीपी नेता बिलावल ने कहा कि वर्ष 2021 में ही इमरान खान ने 10 अरब डॉलर का लोन लिया है, जिससे कुल कर्ज 35% बढ़ गया है। इमरान खान ने के कार्यकाल में पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 95 अरब डॉलर से बढ़कर 116 अरब डॉलर हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सारी संपत्ति को भी गिरवी रख दे तो भी कभी भी इस कर्ज को लौटा नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपने खुद देखा कि खुद अपने ही घर में गिर गए हैं पाकिस्तान दोस्तों, यानी पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तानी पीएम की घोर बेइज्जती की है दोस्तों, और भिखारी तक कह डाला। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तानी पीएम एक भिखारी की तरह ही कटोरा लेकर भीख मांगते फिरते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इमरान खान कटोरे वाले भिखारी ही हैं जरूर लिखेगा दोस्तों। देखते कितने भाई और बहनों को ऐसा लगता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बेलारूस को पश्चिमी देशों की परवाह नहीं, रूस खुलकर आया लुकाशेंको के समर्थन में। बता दें, रूस अब खुलकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको के समर्थन में आ गया है दोस्तों। बीते रविवार को रेनियर एयरलाइंस के एक विमान को जबरन बीच में उतारकर एक विपक्षी ब्लॉगर को गिरफ्तार करने के बाद से बेलारूस का पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ गया है। खासकर यूरोपियन यूनियन ने उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। इसी बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र
अलेक्सांडर लुकाशेंको ने शुक्रवार को मॉस्को जाने का फैसला किया। उधर रूस ने बेलारूस के हवाई क्षेत्र का बहिष्कार कर रही 2 यूरोपियन एयरलाइन के अपने वायु क्षेत्र में वैकल्पिक रूट से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। विश्लेषकों का कहना है कि रूस के इस रुख से यूरोपीय यूनियन यानी EU के साथ उसका पहले से जारी टकराव और बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये। ऐसे में दोस्तों रूस खुलकर लुकाशेंको के समर्थन में आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी सही नहीं है दोस्तों, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश के प्रति दूसरे देश में हिंसा की और हीन भावना पैदा हो सकती है। तो राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान से बड़ी खबर, तालिबान ने दे दिया अमेरिका को बड़ी धमकी। अमेरिकी सेना को जगह ना दे पड़ोसी। बता दे, तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को सीधे तौर पर कहा है कि यदि उन्होंने अमेरिकी फौज को अपनी जमीन से संचालित होने दिया तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों को ऐसा कोई भी फैसला ना करने के लिए चेताया है। उसने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर तालिबान चुप नहीं बैठने वाला है। तालिबान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को पूरी तरह से वापस ले जाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर अमेरिका लगातार अफगानिस्तान के करीबी देशों के संपर्क में है, ताकि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी के बावजूद कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जो सभी के लिए सही हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेकर जाना चाहिए? दोस्तों, जिस प्रकार से तालिबान के आतंकी सैनिकों को ले जाने से पहले ही बड़ी धमकी दे रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के सभी सरकारों को, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मंथन के साथ जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां धार्मिक आजादी की रिपोर्ट में भारत को अमेरिका ने दिया है झटका। बता दें, एक अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति फिर नकारात्मक बताई गई है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी की स्थिति को नकारात्मक करार दिया गया है। भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में भारत में धार्मिक आजादी बाधित करने, कट्टर धार्मिक संगठनों का समर्थन करने की निंदा की गई है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा भारत के प्रति अमेरिकी रिपोर्ट में दिखाया गया है? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या कहीं ना कहीं बीच में किसी अन्य देश की साजिश है? दोस्तों ये क्या लगता है आपको, कमेंट में बताना मत भूलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर हांगकांग से खबर, जहां चीन को लाभ पहुंचाने वाला लोकतंत्र विरोधी बिल पारित कर दिया गया है दोस्तों। निर्वाचित विधायकों की संख्या कम हो गई है। बता दें आपको, हांगकांग की विधायिका ने चुनावी कानूनों में संशोधन करने वाला एक विधेयक बृहस्पतिवार यानी 27 मई को पारित कर दिया है, जिससे जनता द्वारा निर्वाचित विधायकों की संख्या कम हो जाएगी और शहर के लिए फैसले लेने वाले बीजिंग समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि नया कानून शहर के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को सार्वजनिक पद के लिए लड़ रहे संभावित प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जांच करने और प्रत्याशी देशभक्त हो ये सुनिश्चित करने के लिए एक नई समिति गठित करने की शक्ति देता है। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग विधायिका में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 90 की जाएगी, जिनमें से 40 का निर्वाचन मुख्यतः बीजिंग समर्थक चुनाव समिति द्वारा किया जाएगा। हांगकांग में मतदाताओं द्वारा सीधे तौर पर चुने जाने वाले विधायकों की संख्या घटकर 20 हो जाएगी, जो पूर्व में 35 थी। विधेयक के पक्ष में 40 और विपक्ष में 2 मत पड़े और इसका ना के बराबर विरोध किया गया, क्योंकि अधिकांश विधायक मुख्यतः चीन समर्थक। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से चीन को लाभ पहुंचाने वाला ये लोकतंत्र विरोधी बिल पारित कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना में एक मत सरकार है, एक ही सरकार है जो कि गुंडाई करके इन सभी वोटों को हासिल करके और अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है, तो कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश में नरसंहार करने वाले पाकिस्तान की खुली पोल, तो आतंक के आका को लग गई मिर्ची, खुलासा करने वालों को दे डाली है ये धमकी। बता दे, बांग्लादेश में 1971 में नरसंहार करने वाले पाकिस्तान के जब
पोल खुली तो उससे ऐसी मिर्ची लगी कि वो गीदड़ भभकी करके करने लगा। दोस्तों, एक प्रतिष्ठित हिंदू अमेरिकी पैरोकार समूह ने गुरुवार को यह आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में 1971 के नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की भूमिका का खुलासा करने वाली एक वेबसाइट हाल ही में शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने उसे धमकी दी है। बता दें, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने कहा है कि उसे पाकिस्तान के दूर संचार प्राधिकरण यानी PTA के वेब एनालिसिस डिवीजन से एक पत्र मिला है जिसमें उससे बंगाली हिंदू जिनोसाइड नाम का वेब पेज 24 घंटों के अंदर हटाने को कहा गया है, जिसमें तात्कालीन पश्चिमी पाकिस्तानी यानी अब आधुनिक पाकिस्तान वो कहलाता है उसके सेना के नरसंहार की ये जानकारियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना महामारी के बीच जापान से बड़ी खबर, जहां जापान में नौजवानों को बनाया गया है बलि का बकरा। क्यों? बता दें, जापान में कोरोना महामारी का नौजवान तबके पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दोस्तों, ये बात हाल में हुए अध्ययनों से जाहिर हुई है। अब नौजवान इस बात से परेशान है कि उन्हें ही महामारी फैलने के लिए दोषी भी ठहराया जा रहा है। हाल में सरकारी अधिकारियों ने नौजवानों की जीवन शैली को संक्रमण के प्रसार की वजह बताया है। सरकारी तौर पर नौजवानों से अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और दूसरों से करवाने में वे बड़ी भूमिका निभाएं। जानकारों का कहना है कि ऐसी सामाजिक सोच से नौजवानों का मनोविज्ञान प्रभावित हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रेल यार्ड गोलीबारी के बीच बड़ी खबर, दूसरों को बचाने के लिए जान गंवाने वाले भारतवंशी तपतेज को अमेरिकियों ने कहा हीरो। बता दें, मरने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। इसके कई उदाहरण दुनिया ने देखे हैं, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देने वाले लोग कम ही होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक भारतीय मूल के एक सिख ने भी किया है दोस्तों, जिससे अमेरिकी लोग अपना हीरो बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेल यार्ड में बुधवार यानी 26 मई देर रात हुई गोलीबारी के दौरान लोगों को बचाते हुए भारतीय मूल के तपतेज दीप सिंह ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस तरह के साहसी और पराक्रमी भारतीयों को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? ऐसे में इनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा, वो भी दिल से। तो कमेंट सेक्शन में हमारा दिल से श्रद्धांजलि है तपतेज सिंह को जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यहाँ से साइक्लोन से जुड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्यपाल धनखड़ को सीएम ममता ने कराया 30 मिनट पहले इंतजार। उसके बाद कागज थाम कर तुरंत निकल गई ममता बनर्जी। बड़ी खबर है दोस्तों, यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसमें से उड़ीसा को तुरंत 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि शेष बचे 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन करने के बाद ही ये राशि जारी की जा रही है। हालांकि इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री और बंगाल से सांसद देबाश्री चौधरी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहना था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची। इतना ही नहीं दोस्तों, राज्य के मुख्य सचिव भी देरी से पहुंचे। इसके बाद भी ममता मीटिंग में नहीं रुकी। उन्होंने साइक्लोन से राज्य में हुए नुकसान से जुड़े कुछ दस्तावेज दिए और चली गई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें दूसरी मीटिंग में भी जाना है। ऐसे में दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अपने प्रधानमंत्री जो भारत के सबसे सर्वोत्तम नेता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का अपमान करके ममता बनर्जी इस प्रकार से चली गई। पहले 30 मिनट तक उनको इंतजार करवाया, लेकिन जब इंतजार करने के बाद वो आई तो तुरंत के तुरंत दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी जी के हवाले किया और तुरंत निकल गई। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये घोर अपमान है, जो कि एक देश के सर्वोत्तम नेता है, और इस प्रकार से करना ममता बनर्जी को ये शोभा नहीं देता, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ममता ने गलत किया है दोस्तों ये बात कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि वो आपकी कमेंट्स को पढ़े तो उनको भी पता चले कि कितनी बड़ी भूल की है दोस्तों उन्होंने। अगली खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग में ब्रिटेन को मिला एक और हथियार। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां
बाबा रामदेव का नया बयान आया है, योग से बड़ा कोई साइंस नहीं, एलोपैथी तो 200 साल पुराना है बच्चा। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब बाबा रामदेव का एक और बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है, योग और आयुर्वेद से बीमारियों का स्थायी समाधान है। आपको बता दें जो अगली खबर आ रही है, जहां पर रामदेव और IMA विवाद में कूदी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्था नीमा स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। बता दें कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्थान नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा भी कूद पड़ी है। दोस्तों, नीमा ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पत्र लिखकर पूछा है कि देश में कोरोना संक्रमण से जो रिकवरी रेट ज्यादा है और मौत की दर कम है, उसमें क्या सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टरों की ही मेहनत है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कोई योगदान नहीं। आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने रामदेव को अनपढ़ बताया है दोस्तों, उनको मिला है करारा जवाब। दरअसल शुक्रवार को लिखे अपने पत्र में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्था ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA पर भी निशाना साधा। IMA को भारतीय एलोपैथिक संघ कहते हुए नीमा ने लिखा है कि IMA के जो पदाधिकारी आज रामदेव को अनपढ़ कहकर उन पर निशाना साध रहे हैं, वो खुद आए दिन कोरोना काल में भी अपने निजी स्वार्थ के कारण हड़ताल पर जाने की धमकी देते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई और बहनों को बाबा रामदेव का समर्थन है, यानी कि वो समर्थन करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने नहीं करते वो कारण जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कितने भाई बहन इस कोरोना काल में उनको कोरोना ना हो इसके लिए वो बाबा रामदेव की बनाई गई पतंजलि के प्रोडक्ट्स की तरफ भगते हैं दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर IMA के प्रमुख ने कहा है कि अपना बयान वापस अगर लेते हैं रामदेव बाबा तो ही शिकायत वापस लेने पर हम विचार करेंगे। तो क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या बाबा रामदेव ने कोई कुछ गलत कहा है? क्या उनको अपने विचार और बयान वापस लेने चाहिए दोस्तों, या उनको भी अपने बयान पर अटल रहना चाहिए? बताइएगा जरूर। आते अगली खबर की बात करें तो कमजोर पड़ने के बावजूद यूपी और बिहार पर यास ने ढाया कहर, कई जिलों में जल भराव की स्थिति अगले 48 घंटों में हो सकती है और भी बारिश। बता दे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान अब चक्रवाती तूफान उत्तर प्रदेश और बिहार में कहर ढा रही है दोस्तों। नतीजन इन दोनों राज्यों के कई जिलों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में बिजली भी गुल है। हालांकि अब तूफान यास कमजोर पड़ रहा है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि जाते जाते भी ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकती है। और माना यह भी जा रहा है कि बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक बारिश हो सकती है। इनमें से कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान है। इस बेमौसम की बारिश ने इन दोनों राज्यों में आम और लीची की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में दोस्तों आप फोटो पिक्चर देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा नुकसान किया है दोस्तों यास के इस तूफान ने। और बिहार में अभी भी लगातार बारिशें और तूफान जारी हैं। इतने भाई बहन हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से कमेंट करके जरूर बताइएगा जिनके यहाँ पर अभी भी तूफान और बारिश लगातार जारी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।